आराम से आराम। अब वो सोच के खाएंगे तो खा चुके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है। सुबह सुबह हो चुका है गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। आज की जो ब्लॉग स्टार्ट हो रही है 6 बजे से हो रही है, क्योंकि मैं उठी थी वही 5:30 बजे के आसपास नींद खुला था, लेकिन उठते उठते थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं सोची थोड़ा सा उठ रही करते करते ना अभी को मैं उठी हूँ, तो फिर ब्लॉग स्टार्ट किया कि चलो अपना काम करते हैं, क्योंकि टाइम तो वही है और काम भी उतने ही रहते हैं हाउसवाइफ के पास। ठंडी का समय है तो फटाफट अपने कामों को झटपट कैसे करते हैं ठंडियों में, और इसका चमत्कारी आज टिप्स सुनते हैं। तो चलिए आप भी करिए, मैं भी अपने कामों में लगती हूँ। यहाँ पे फटाफट मैंने सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए रखा और लग गई हूँ डस्टिंग वगैरह में। थोड़ा बहुत रात में ही हम लोग थोड़ा साफ़ सफाई हमेशा डेली होता रहता है, तो बस यहाँ पे जो ज़रूरी काम है वो फटाफट करेंगे। सबसे पहले कि जो ज़रूरी काम है सुबह ना वो वाला करेंगे। जैसे देखिए क्या होता है, हाउस वाइफ के कम से कम 7 काम तो महत्वपूर्ण होते हैं। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, खाना, पूजा और बर्तन, नहाना, ये सारे जो काम होते हैं ये सारे मेन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर रहे हैं डस्टिंग के साथ साथ साफ़ सफाई, झाड़ू लगाते चलेंगे, आसपास सारी चीज़ों को ठीक करते चलेंगे। और डस्टिंग ज़्यादा आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि कल मैंने पूरा अच्छे से डस्टिंग किया था, तो एक दिन के गैपिंग में करेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है। ज़रूरी नहीं कि डेली डस्टिंग करें, एक एक दिन छोड़ के भी करते हैं ना तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। और फटाफट अच्छे से सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि घर सारी चीज़ों को सेट करते हुए और अच्छे से झाड़ू इसलिए लगाएंगे क्योंकि झाड़ू सबसे महत्वपूर्ण होता है घर का, क्योंकि ना झाड़ू में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है, और अच्छे से अगर लगा दो तो पोछा का ना 10%, 1%, 2% रोड रहता है। अदरवाइज अच्छे से झाड़ू लगा देंगे, सारे कचरे, धूल, मिट्टी जितने होते हैं ना सब झाड़ू में ही चले जाते हैं। तो सबसे अच्छे घर को झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। हर कोने कोने, हर घर का जितना भी है एरिया है सारे जगह झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले महिलाओं को ना अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा हट जाए और हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। आप देखेंगे जिस कोने में या कमरे में सफाई डेली नहीं होती होगी ना, उसमें ना अलग ही तरीके का वाइब्रेशन रहता है, मतलब अलग मतलब ना मासूमियत अलग रहेगा वहाँ के वाइब्रेशन। इसलिए जहाँ पे लोग रहते हैं साफ़ सफाई रहती है, वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा रहती है और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई कर झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में मैंने पूरा घर अच्छे से फटाफट धो दिया, क्योंकि पानी आने का टाइम है 6 बजे। पानी मेरे आने से पहले ही आ रहा था, तो फिर मैंने पानी ऊपर लगा दिया था, जब तक झाड़ू लगाया तब तक फिर पानी पीने वाला भर के झाड़ू लगा कर अच्छे से पूरा सीढ़ी वगैरह, आंगन, सारा एरिया मैं धो धा करके आ गई थी ऊपर पानी गर्म लेकर के, क्योंकि अब दूंगी बच्चों को पीने के लिए। ये वाला साफ़ सफाई वाला काम तो देखिए आधा निपट गया, नीचे वाला पूरा एरिया। अब रह गया है ऊपर का। तो सबसे पहले हम पियेंगे गर्म पानी, अपना गुनगुना पानी, क्योंकि जितना ही हम भाई दिन भर तो उतना पी पाए चाहे ना पानी पी पाए, क्योंकि ठंड का मौसम है, वैसे पानी कम प्यास लगती है, लेकिन जो सुबह का पानी होता है 1-1.5 गिलास जो भी होता है ना, अगर वो पी लेते हैं ना तो सबसे अच्छा होता है। जितने भी टॉक्सिन हमारे शरीर के होते हैं वो निकलते हैं सुबह सुबह, जैसे फ्रेश वगैरह होने जाने पर। तो इसलिए पानी गुनगुना कोशिश करें 1-1.5 गिलास, जो भी मैं अभी 1 गिलास ही पीती हूँ, 1 गिलास अभी पी लेती हूँ। आधा गिलास या 1 गिलास के आसपास फिर से काम करते करते ना, जब एक्सरसाइज वगैरह या थोड़ा सा काम करने में हो जाता है गर्माहट शरीर में, तो फिर मैं 1 गिलास और पी लेती हूँ। सुबह करते ये ज़रूर पी लेती हूँ, उसके बाद दिन में याद नहीं रहता कब कब पानी प्यास लगा और कब पिया, तो सुबह ये वाला काम हो जाता है। फिर यहाँ पे लग गए हैं बेडशीट वगैरह ठीक करने में, क्योंकि बेड वगैरह अगर ठीक हो जाता है ना तो आपका 50% वैसे साफ़ सफाई बेडरूम का हो जाता है। अगर बेड फैला है, कपड़े फैले हैं, जगह पे सामान व्यवस्थित नहीं है, तो समझ लीजिए ना कि आप कितना भी घर साफ़ कर लीजिए वो अच्छे दिखते ही नहीं है, बिखरा बिखरा लगेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा भी आपका घर हो साफ़ सफाई वैसे हो जाता था। अब लगते हैं यहाँ पे मैंने पूरा सेट कर दिया था, इधर वाला बेड भी उधर वाला बेड भी देख सकते हैं। और उसके बाद लगाने लगी हूँ झाड़ू। झाड़ू वहीं अच्छे से मैं फिर भी यहाँ पे भी लगाऊंगी, क्योंकि कचरा वैसे भी यहाँ पे भी निकालना है। बच्चे लग गए हैं अपने काम में, मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि टाइम से सबको जाना है स्कूल। इन लोगों को बच्चों को तो उनका लंच बॉक्स वगैरह भी रेडी करना रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बिना बैठे अपने कामों को, अगर मैं यहीं बैठ जाऊँगी बात करने में या तो मोबाइल चलाने में, आजकल देखती है सबसे ज़्यादा खिलौना हमारा मोबाइल है, हाथ में आते ही कब 1-2
घंटा बीत जाता है पता नहीं। तो कोशिश करिए कि सुबह आप मोबाइल बिल्कुल मत खोलिए, नहीं लीजिए, क्योंकि अगर मोबाइल लिए और खोलें तो समझ लीजिए कि आपका 1-2 घंटा कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। 10 मिनट के हिसाब से 1 घंटा जाता है। तो सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत जल्दी बीतता है, और अपने कामों में लगोगे तो आपके काम जो है फटाफट होते जाएंगे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए पूरा आंगन वगैरह सारा चीज़ें हम क्लीन कर देंगे। और यहाँ पे मेरा जो मोबाइल है ना वो ऑटोमेटिक जैसे काम करता है, कभी उजाला हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, ऐसा करता है ना, तो आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पे डस्टबिन ना भर गया था, तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि डस्टबिन भर गया है, आप कचरा बाहर डालिए, क्योंकि सुबह सुबह ही कचरा आजकल जाता है, थोड़ा सा लेट जाता है। लेकिन मैं 5 बजे जब 5:30 बजे 4:30 बजे उठती हूँ ना, तो मैं अधिकतर देखती हूँ कि 4 बजे 4:30 या 5 बजे के आसपास हमारे आसपास यहाँ पे पूरा जो सड़क है उसको झाड़ू लगाते हुए भैया का गाना चलता रहता है भजन, और वो झाड़ू मारते हैं। तो सोच लीजिए वो सुबह सुबह ही झाड़ू लगाते हैं हमारे एरिया में पूरा। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा जो भी था वो हो गया था। रुद्र पूछ रहा था कि कैसे दातुअन को मतलब कैसे तोड़ के फेंकते हैं, क्या होता है इसका भी कुछ नियम, ऐसा नहीं कि दातुअन सम्मा कर लिए और फेंक दिए। नीम का दातुअन ये संडे के दिन मिलता है एकदम ताज़ा, तो वो फिर लाते हैं, और अधिकतर कोशिश करते हैं हम लोग कि कुछ दिन भी 2-4 दिन भी हफ्ते में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है दांतों के लिए। तो वही है कि उसको छील करके मैं बता रही थी, और फिर मैं करने चली गई, करके कपड़ा वगैरह धो करके अच्छे से नहा धो करके आ गई हूँ अब, क्योंकि देख सकते हैं सूर्यदेव का मतलब आने का समय हो गया है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो हल्की हल्की धूप है ना वो होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सूर्यदेव को जल भी दे दिया था। कपड़े जितने मैंने धो करके लाए थे ड्रायर कर देते हैं, तो आज मैंने ड्रायर ही नहीं किया, ऐसे ही लेके चली आई थी क्योंकि हो गया थोड़ा सा था। और ये देख सकते हैं सूर्यदेव निकल गया है, थोड़ा सा ना बादल वाला जैसे माहौल है ना वो बन रहा है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले फूल वगैरह कल का जो उतार के अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे बर्तन वगैरह धो करके अब मैं नहला रही हूँ ठाकुर जी को, क्योंकि ठंड में ना इनको भी रोज़ नहलाना धुलाना। लेकिन जब हमें लगता है कि हम नहा धो लिए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं, तो ठाकुर जी को भी नहला धुला के अच्छे से वस्त्र पहना के आज मैंने ना पीला कलर का वस्त्र पहना दिया है। और यहाँ पे अच्छे से पहना उन्हा दो तो बहुत सुंदर लगते हैं। अब भोलेनाथ जी को तो मंदिर नहीं जाता, तो हम यहाँ पे ही जल उनके आस, क्योंकि आज है सोमवार, तो चढ़ा देते हैं। उसके बाद उनको मैं हल्दी का टिक्का लगा देती हूँ। और ये मैंने पहले ड्राई फ्रूट वगैरह हम लोग भोग में लगाते तो चढ़ा दिया था। फल लेके आई थी कल, वॉश किया था, तो मैं सोची चलो 4 ही था तो मैं चली चढ़ा देते हैं। और उसके बाद अब मैं पूजा कर ली। ये है ठाकुर जी, कितने सुंदर लगते हैं ना तैयार होकर के। और 8:10 हो रहा है, घड़ी में देख सकते हैं मेरा जो सुबह का काम है वो पूरा टाइम टू टाइम कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आप भी अपना काम करेंगे ना तो ठंडी में आपके चाहे जितने भी काम रहेंगे धीरे धीरे आपके मतलब निपटते जाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में आज कुछ स्पेशल बनेगा, क्योंकि इनको लेके जाना है स्कूल में बच्चों को। उनका कहना था कि क्योंकि आज है एकादशी, तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ चावल हम लोग नहीं खाते हैं, ना ही बनाते हैं घर में। कोशिश करते हैं अगर याद रहता है तो नहीं, अगर कभी भूले भटके अगर भूल गए कभी तो बात की अलग है। कोशिश करते हैं कि जहाँ तक न बने और न खाएं उस दिन। तो व्रत तो मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन ये वाला जो है पहले से सासू माँ बचाती थी, तो वैसे हम लोग का भी नियम बना हुआ है। यहाँ पे वहीं अजवाइन, नमक और कस्तूरी मेथी डाल करके आटा गूँथ लिया था, और अच्छे से उसकी मैं पूड़ियाँ ना बाबू को बहुत पसंद है और ठंडियों में ना खाने पर भी अच्छी लगती है। तो मैंने फटाफट इसके लिए पूरी बनाया, क्योंकि 10 हो गया था, 8:10, 20 मिनट बाकी है, तो 20 मिनट में फटाफट क्या बन सकता था। तो मैंने सबसे पहले देखिए झटपट बनता है, इंस्टेंट पूरी बना सकते हैं हम लोग। ये आपको किसी भी चीज़ अचार से खा सकते हैं, सॉस से खा सकते हैं बच्चे, तो उनको लंच बॉक्स में अच्छा लगता है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और मैंने ना बगल में आलू का जो भुजिया है वो जल्दी से छौंक दिया था, काट करके छील करके आलू, क्योंकि ना सिंपल तरीके से बना रही हूँ, मतलब उसमें ना बिल्कुल लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि वो जल्दी से हो जाएगा। प्याज ना थोड़ा सा होने में टाइम लगता है, ऐसे आलू ना डाल दो ना तो जल्दी से हो जाता है। तो इसलिए आलू का भुजिया उधर बनाया थोड़ा सा बाबू के लिए, और आलू भुजिया के साथ भी पूरी अच्छी लगती है। और बस अच्छे से भून दें बस। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैंने तल तल के निकाल दी है। और ये देखिए बस सूखा मिर्च डाला था, मेथी डाल करके मैंने सिर्फ बनाया है भुजिया। और यहाँ पे तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था, क्योंकि नो जल्दी जल्दी में
तो इस तरीके से तेल को कम करने के लिए कि उसमें ज़्यादा ना रहे, तो इस तरीके से अगल बगल कर देंगे ना तो आपका तेल जितना भी रहेगा झर जाएगा और आपका ड्राई हो जाएगा भुजिया। तो इस तरीके से बढ़िया बना था और सिंपल अच्छा लगता है कभी कभी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने किचन की सफाई कर ली थी, क्योंकि आटा वगैरह ना पूड़ी या रोटी बनाओ तो फैल ही जाता है। देखिए उसके बाद ये जितना गरम तेल है सबसे पहले तो इसको किचन से हटाते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह कम है और डर रहता है ना, तो इसलिए ना पीछे जो स्टोर रूम है चौकी है उसी पर हम लोग रख देते हैं। और ये भुजिया जो है अब इसको हम लोग खाली कर लेते हैं बर्तन में, क्योंकि तेल ज़्यादा है फिर इधर उधर हो जाएगा। और लोहे की कढ़ाई में ना ज़्यादा देर तक सब्जियां वैसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, वही भी बर्तन। अब जो तेल है मैं इसको फेंकूंगी नहीं, किसी और सब्जी में ना काम आ जाएगी, जैसे अब शाम को बनेगी या कोई दोपहर में कुछ बने तो ये तेल ना उसमें हम लोग यूज कर लेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। अब लगाते हैं किचन की थोड़ी सी अच्छी से, मतलब ना उस समय मैंने सूखे कपड़े से मारा था, अब थोड़ा सा गीला कपड़ा करके पोंछ लेते हैं, जिससे ना किचन बिल्कुल चमक जाते हैं। यहाँ पे गौ माता आ गई थी, तो सबसे पहले तो इनको खिला लेते हैं, क्योंकि इनका भी मैं ना पूड़ी निकाल करके रखी थी। जब सुबह सुबह मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले जो है काम हो गया। गौ माता का होता है ना कि एक जन को खिलाने जाओ तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तो वो उसको खाने नहीं देगी, बस कहेगी कि हमें खिलाओ। रोटी या पूड़ी होती है ना, इनके लिए मैं पहले ही निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर अभी मैंने खिला दिया था, और उसके बाद ड्राई फ्रूट में बादाम भिगोया था, आज मैं भूल गई थी, बादाम भिगा हुआ था तो वो खाया छील करके। बच्चों को भी मैंने, रुद्र खाया ही नहीं क्योंकि ना अपर्णा तो स्कूल गई नहीं है, वो घर ही पे है। और यहाँ पे सब्जियों में आई है ताज़ी ताज़ी मूली, ये ना देसी मूली होती है ना, तो इस तरीके से मोटे मोटे बड़े बड़े, हम लोग के गाँव में इतनी बड़ी बड़ी मूलियाँ होती थी, अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और कई साल पुरानी बात बता रही हूँ, गाँव में बहुत बड़ी बड़ी मूलियाँ मोटी मोटी होती थी और बिल्कुल सही रहता था, कड़ा नहीं रहता था। तो मैं इसका बता रही हूँ, कुछ उम्र करके मूली बनाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी लगता है। अगर मूली ना इसको ऐसे कटा हुआ खाने का मन नहीं करता तो इस तरीके का आपको बना सकता है, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, एक बार बना के देखिएगा। लहसुन और मिर्च और मूली को ऐसे कूच दीजिएगा और नमक मिला दीजिएगा, बड़ा ही टेस्टी लगता है। जो नहीं खाता होगा ना वो भी खाने लगेगा। हस्बैंड जी ना वैसे कटा मूली नहीं खाते, मुझे पसंद है तो मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन उनके लिए फिर खिलाना रहता तो इस तरीके का बनाना पड़ता है। तो मैं भी खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, रोटी पराठा जिससे भी आपको खाना हो खाइए। तो फिर यहाँ पे दूध आ गया था तो वो भी मैं लगे हाथ में सोच रही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि देखिए इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह ना, बहुत ज़्यादा काम रहता है थोड़ा सा। और लेकिन नहीं, जो काम रहते हैं ना सुबह के टाइम ही रहते हैं और फटाफट निपटते जाते हैं ना, तो हमारा जो टाइम है ना वो बड़ा रहता है, क्योंकि छोटा सा दिन होता है ठंडी का। और रुक रुक के जब आप काम करोगे ना तो देखिएगा पूरा दिन आपके ना घर के कामों में ही बीत जाएगा। तब आप सोचोगे ना कि मैं तो पूरा दिन घर का काम कर रही थी। घर का काम ना कम समय में भी ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ आपको करने का आना चाहिए। रुक रुक के करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, आपको लगेगा कि दिन भर तो मैं किचन में ही थी। तो इस तरीके से आप अपना काम निपटाओगे ना तो आपके पास टाइम भी बचेगा, काम भी हो जाएंगे, और ये लगेगा कि हाँ, ये नहीं लगेगा कि मैं दिन भर काम ही कर रही थी। काम है आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन थोड़ा जल्दी करके अपने को आपको समय दीजिए। तो ये है आज का हमारा लंच, बिल्कुल एकदम हेल्दी और टेस्टी सा। इसके कल की बनाई हुई थी पनीर की सब्जी, तो वो बची हुई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा वैसे बनाने का। और ये सर्दियों में ना बहुत अच्छा लगता है ग्रेवी, क्योंकि हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है, थोड़ा सा चटपटा रहे ना, क्योंकि ठंडी में ना थोड़ा सा चटपटा रहता है ना तो अच्छा लगता है खाने में और गर्माहट आती है शरीर में। तो वो मैंने एकदम बिल्कुल मसाला पीस के अच्छे से बनाया था। बस यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, और हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि कल की सब्जी जो है बहुत अच्छी बनी थी। क्या है ना कि मटर डाल करके बनाए थे ना तो उसका अलग हो जाता है ग्रेवी वाला, और बिना जब मटर के बनता है तो फिर अलग से सूखी सूखी ड्राई वैसे ढाबा स्टाइल में बनता है, तो उसका अलग टेस्ट होता है। सब अच्छा बनता है, बस आपको बनाने का भाव होना चाहिए। बस यहाँ पे नाश्ता पानी हो गया था, जितने बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर लिए थे। दूध इधर चढ़ाया है, उधर मैंने चढ़ाया है सिंघाड़ा जो भी मैं लाई थी कल, तो उसको थोड़ा सा बॉईल करके खाने को, क्योंकि बहन बता रही थी कि बॉईल करके अच्छा लगता है। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, अभी तक कभी मैंने बॉईल करके खाया नहीं है, तभी आप लोग को भी बताऊँगी कि बॉईल करने के बाद टेस्ट कैसा रहता है। मतलब मैं तो हमेशा खाती हूँ, मुझे कच्चा अच्छा पसंद है, और नहीं ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी साथ सुनते हैं अच्छा है। और वेट लॉस में ये सब सारी चीज़ें जो सीजनल आती है वो खानी चाहिए और फ़ायदेमंद होती है। तो बस यहाँ पे मैं लेके आ गई थी, यहाँ पे जो मसाला था गरम वो रख दिया है सूखने के लिए। थोड़ा सा धूप लग जाएगा, कड़क हो जाएगा, मॉइस्चर निकल जाएगा, तो इसको हम पीस के रख लेंगे, क्योंकि इसी मसाला को हम ज़्यादा यूज करते हैं।
पैकेट वाला तब कम यूज करते, कभी जब नहीं रहता है या थोड़ा सा बहुत उसमें डाल देते हैं बस कलर के लिए बस। तो बस यहाँ पे जो कपड़े बचे हुए थे वो भी मैं ला करके डाल दी हूँ। अब छील करके देख रही हूँ कि कैसा है, भाई स्वाद भी चख लेते हैं कि कैसा है। तो ऐसे अपने सारे कामों को मैं निपटाती हूँ। कवर तो निकालो उसका। ठीक है, तो दिख रहा है। आप भी वही सोच रहे हो क्या जो हम सोच रहे हैं? दिखा तो ऐसे ही। अब वो सोच के खाएंगे तो खा चुके, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है गैस। सच में बताऊं तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। इसको नमक मिर्च के साथ खाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा। सादा में बोतना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो वैसे तो मैं कच्चा ही खा लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो इसको नमक मिर्च जब पीस लीजिएगा ना तभी आप खाइएगा, अच्छा लगेगा। बाहर उसका बच्चा यहाँ टहल रहा था, देखो अब अंदर चली गई। कोई है कि नहीं? आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। इस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो तक के लिए, बाय बाय।